हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 आज पढ़ेंगे। 7.1 हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये क्लास 10 का है और बुक है एनसीईआरटी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इसका। इसका क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक दो फार्मूला है जिसको हम लोग देख लेते हैं। एक फार्मूला जिसको हम लोग सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, दूसरा मिड पॉइंट और तीसरा डिस्टेंस फार्मूला। ये देखो, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है ना, ये हमने इसमें एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ये डिस्टेंस निकालने के लिए कि दो पॉइंट दिया हुआ है तो उसके बीच का डिस्टेंस, जैसे पॉइंट ए है पॉइंट बी है और ये ए और बी दिया हुआ है तो इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये हमने पढ़ लिया है। ये भी हम लोगों ने कहीं पढ़ा है इसी में। इसमें क्या होता था कि मिड पॉइंट, जैसे ए और बी के बीच का मिड पॉइंट, मतलब बीचों बीच का पॉइंट अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते थे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है। और तीसरा आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि हमारा, जैसे इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा कोई लाइन है, यहाँ पे ए है और ये बी है। ठीक है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो यहाँ पे ना हमें कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट फाइंड करने के लिए बोल देगा, जिसमें मान लो कि बोल देता है कि ये 2:3 में ये लाइन जो है ये इस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है। ये पॉइंट जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में, तो 2:3 में। तो हमें क्या करना है कि ये पॉइंट फाइंड करना है, ये आपको बोल दे। या फिर आपको ये बोल सकता है कि ये हमारा दोनों पॉइंट दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो ये कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो देखो, जब हमारा ये वाला सिचुएशन दिया हो कि ए और बी है और ये पॉइंट है और ये फाइंड करना है और हमें ये 2:3 दिया हुआ है, तो देखो ये जो दिया हुआ रहेगा ये m1 रहेगा और ये m2 रहेगा। जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो m1 और m2 का वैल्यू रहेगा। और जब इस पॉइंट का हम लोग निकालेंगे तो यही सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। और ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 डॉट कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले से हम लोग जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें सिचुएशन क्या आएगा कि हमारा ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये पी है ना। इसका कुछ कोऑर्डिनेट मान लो दिया होगा 1,2, इसका मान लो 3,2 और इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट दिया होगा मान लो 3,4। तो हमें क्या बोल देगा कि m1 और m2 फाइंड करो। ठीक है, कि कौन से रेशियो में जो है ये पॉइंट जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ए बी जो है वो डिवाइड हो रहा है कौन से पॉइंट से, पी से, तो उसका रेशियो क्या होगा। तो जब भी हमें m1 रेशियो m2 फाइंड करने के लिए बोले ना, जैसे m1 रेशियो m2 हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसमें लेट कर लेते हैं कि m1 और m2 का रेशियो क्या होगा, k:1, है ना। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं k:1, हर इस क्वेश्चन में लेट कर लेंगे। तो यहाँ k और 1 ही क्यों लेट करेंगे, अगर ये आप सोच रहे हो तो आप देखो, हम लोग m1 रेशियो m2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये m1 रेशियो m2 है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m1 और ये रेशियो में है तो इधर आ जाएगा डिवाइडेड में m2, ये इधर से इधर आ गया तो रेशियो 1 हो गया। तो हम लोग ना इस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, k मान लेंगे और ये रेशियो 1। ठीक है। जब भी हमें ये निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, k:1 में लेट कर लेंगे और फिर हम लोग सेम सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। ठीक है। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें बेसिकली यही तीन फॉर्मूले हमें लगेंगे। एक तो ये सेक्शन फॉर्मूला, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग 7.1 में काफ़ी ज़्यादा यूज कर चुके हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज किए हैं। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन देखो, ये है हमारा। ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, find the coordinate of the point which divide the join of the -1,7 and 4, -3 in the ratio this। ठीक है, रेशियो हमें दिया हुआ है 2:3 और पॉइंट भी हमें दिया हुआ है ये दो पॉइंट, और उसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है। देखो ये हमारा हो जाएगा, एक को हम मान लेते हैं कि ये ए है और इसका पॉइंट हमें दिया हुआ है कितना, -1,7 और ये मान लो कि बी है और इसका दिया हुआ है 4, और जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लो ये पी कोई पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है और जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो कर रहा है 2:3 में।
ठीक है। सो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये x कॉमा वाई है। सो हमें ये x कॉमा वाई मतलब p का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं कौन से फॉर्मूले से लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सो x कॉमा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला। सो लिख लेती हूँ मैं एक बार, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला को बार बार लिखना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 2 जो है हमारा क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा m2 हो जाएगा। ठीक है, जो रेशियो में डिवाइड होता है m1 और m2 होता है। और a का जो है कोऑर्डिनेट इसको हम लोग x1 और y1 हो जाएगा, और b का जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा x2 एंड y2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसमें जो सारे वैल्यू हमें पता है सो सिंपल हम लोग बिठा देंगे, ये तो हमें फाइंड ही करना है। सो m1 क्या हो जाएगा हमारा 2, सो लिखेंगे 2। x2 क्या हो जाएगा, देखो x2 हमारा कितना है 4, सो 4 प्लस प्लस लिखा। m2 हमारा कितना है 3, सो 3। और x1 कितना है, तो x1 हमारा -1, सो -1। और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, देखो m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, सो 2 प्लस 3। सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं देना था, यहाँ कॉमा। अब देखो m1 कितना है, तो 2, 2 हो गया। y2 कितना है, तो y2 कितना हो गया -3 प्लस m2 कितना है, तो m2 है हमारा 3। और y1 कितना है, तो y1 है 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 प्लस 3, सो 2 प्लस 3। अब इसको बस सॉल्व करना है हमें। तो देखो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 8 लिखेंगे। 3 इंटू -1 -3, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5। ऐसे देखो 3 2 जा 6, तो माइनस का 6, और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5/5। वैसे ही 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो कुछ कट रहा है तो इसको काट देते हैं। देखो 5 1 जा 5 से, और 5 3 जा 15 से, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट 1,3। सो हमारा ये पी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा 1,3। सो ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ पी ऑफ एक्स वाई, ये क्या आ गया हमारा 1,3, है ना 1,3। और यही हमें फाइंड करना था, सो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन। ठीक है, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसको ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर भागों में क्या किया बांटा गया है। तो हमें क्या बोल रहा है कि उनका कोऑर्डिनेट फाइंड करो। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है, इसका हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कितना दिया हुआ है, तो 4, -1, और बी का कितना दिया हुआ है, तो -2, -3। ठीक है, सो क्या बोल रहा है ना कि इस लाइन को ना 3 बराबर भागों में बांटा गया। मान लो कि ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, तो तीनों बराबर भागों में बांटा गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1:1 रेशियो में, जब बराबर बराबर में बांटा हो ना तो 1:1 रेशियो में ये बांटा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे हैं ना कि इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट, इन दोनों का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो जब हम लोग ना ये ए बी लेंगे और इसका पॉइंट निकालेंगे, मान लो कि इसका निकालते हैं या इसका निकालेंगे, तो सबसे पहले m1 और m2 कैसे डिसाइड करेंगे। देखो x1 x2 और y1 y2, तो सॉरी x1 y1 और x2 y2, ये पॉइंट तो हमें दिया हुआ है। तो हमें m1 और m2 मिल जाएगा तो इस कोऑर्डिनेट का मिल जाएगा, है ना। सो अगर हम p का फाइंड कर रहे हैं ना, p कोऑर्डिनेट का हम लोग x y फाइंड कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले m1 और m2 चाहिए। तो देखो p हमारा यहाँ पे है और ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो ये 1 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का 1 और 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
हो जाएगा ना। तो ये हमारा 1 और ये 1 हो जाएगा। सो m1 हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, m1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और m2 क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा। ये बात आया ना समझ में, m1 और m2 कैसे हुआ। इस पॉइंट को हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ये दोनों हमें लेना पड़ेगा। तो ये दोनों का तो हमें मिल गया कि x1 y1 x2 y2, और क्या चाहिए हमें, सेक्शन फॉर्मूला में m1 m2। तो m1 क्या हो जाएगा, देखो इस पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट हमारा ये 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का 1 और 1 तो कितना हो गया 2। सो m2 कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। सो क्या हो जाएगा हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया। अब इस फॉर्मूला में हम लोग सारे बिठा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा x1, और ये y1, और ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2। ठीक है, सो रख दो। m1 कितना हो गया 1, सो 1। x2 कितना हो जाएगा, तो x2 देखो कितना है, -2 प्लस m2 कितना हो जाएगा, सो m2 हमारा हो जाएगा 2, और x1 कितना होगा, तो ये हो गया 4, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। ठीक है, देखो m1 हमारा क्या है, तो हमारा 1 इसके बाद y2, तो y2 कितना है, यहाँ पे देखो -3, सो -3 प्लस m2 कितना है, m2 हमारा है 2, और y1 कितना है, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। सो क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू -2 है ना, 4 2 जा 8 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 3, और ऐसे ये क्या हो जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 डिवाइडेड बाय 3, है ना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 8 में से 2 जाएगा, है ना, तो कितना बच जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ देखो -3 -2 कितना हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। सो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 2, -5/3, यानी कि जो P का कोऑर्डिनेट आया हमारा, P का कोऑर्डिनेट आ गया, ये क्या आ गया हमारा 2, -5/3। ठीक है, 2, -5/3। अब देखो जब हमें Q निकालना है ना, तो ये देखो ये कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, तो या तो आप ये दोनों कोऑर्डिनेट को यूज करके बनाओ, इसको x1 y1, इसको x2 y2, और फिर ये आ जाएगा इसमें m1 और m2 1 1 हो जाएगा। ये तो सेम इसी तरीके से हम बना सकते हैं। देखो Q को जब हम लेंगे, तो हमारा m1 क्या हो जाएगा इस बार 1 + 1 2, और m2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, सो इस कोऑर्डिनेट को भी लेकर हम बना सकते हैं। सो हम इसी को लेकर अभी सॉल्व कर रहे हैं, आप इन दोनों को भी लेकर बना सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो अब हमें क्या करना है, क्यू पॉइंट फाइंड करना है। सो क्यू पॉइंट को फाइंड करते हैं, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लिखती हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम फॉर्मूला बिठा देते हैं। देखो यहाँ से हम कौन सा पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, क्यू पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो m1 हो जाएगा कितना हमारा 2, और m2 हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी सेम वही चीज़ है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें बिठाते हैं। m1 हमारा कितना हो गया, तो 2, और x2 हमारा कितना हो गया, तो -2, प्लस है, प्लस लिखेंगे। m2 कितना हो गया, तो m2 हो गया हमारा 1, और x1 कितना हो गया, तो x1 हो गया 4, तो 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि 2 + 1, कॉमा m1 कितना हो गया, तो हमारा 2, और y2 कितना हो गया, तो y2 हो गया -3, प्लस m2 कितना हो गया, तो 1, और y1 कितना हो गया, तो y1 हो गया -1, m1 प्लस m2, m1 हो गया 2 + 1,
अब इसको सिंपल कैलकुलेशन करते जाएंगे। सो देखो 2 2 जा 4 एंड ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, 4 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 3 कॉमा ये कितना हो जाएगा देखो माइनस का 6 और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये देखो -4 + 4 0 हो जाएगा, सो 0 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा ये कितना हो जाएगा हमारा -7/3। सो 0 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा हमारा 0, सो ये हो जाएगा 0 कॉमा -7/3। सो इस कोऑर्डिनेट का हमारा पॉइंट कितना आ गया Q का, तो ये आ गया हमारा 0 कॉमा -7/3। ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट का आंसर। सो Q कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ गया, ये आ गया। यही हमें P और Q कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। सो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सो 3 में क्या बोल रहा है, टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। ABCD एक स्कूल ग्राउंड है जिसमें स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट कराया गया है with chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 meter flower pot have been placed at the distance of 1 meter from each along the AD। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये फ्लावर पोट जो है वो रखा गया है और एक एक मीटर के डिस्टेंस में रखा गया है और ये टोटल कितना है 100 मीटर। ठीक है, यानी कि AD का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 100 as shown in the figure this। ठीक है, निहारिका रन 1/4 of the distance AD on the second line and post ये ग्रीन फ्लैग। क्या बोल रहा है कि सेकंड लाइन में जो है निहारिका, ये सेकंड लाइन है, इसमें निहारिका रन करती है टोटल कितना AD का 1/4 पार्ट है ना, 1/4 पार्ट तक जाती है और कौन सा फ्लैग लगाने के लिए, ग्रीन फ्लैग लगाने के लिए। ठीक है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन है ना एंड पोस्टेड ये रेड फ्लैग, और ये रेड फ्लैग लगाने के लिए प्रीत जाती है और 1/5 पार्ट जाती है, पूरा AD का 1/5 पार्ट जाती है और ये 8th रो में जाती है। तो बोल क्या रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब बोल रहे हैं कि इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। If the Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should the post her flag। देखो अब रश्मि का एंट्री होता है और क्या बोल रहा है कि ये रश्मि जो है ना वो उसको ब्लू फ्लैग जाके लगाना है और इन दोनों फ्लैग के जस्ट बीचों बीच लगाना है। तो आप बताओ कि वो कहाँ पे लगाएगी, उसका मिड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। बहुत बड़ा स्टोरी था लेकिन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो कुल मिला के क्या बोल रहा है कि ये ग्रीन फ्लैग है और ये रेड फ्लैग है, इसके बीच का डिस्टेंस लगाओ। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि उन दोनों के बीचों बीच का मिड पॉइंट क्या होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना है। तो ये चीज डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो, पेंसिल नहीं है मेरे पास अभी, तो देखो ये सेकेंड रो में जा रही है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे। और क्या बोल रहा है कि ये 1/4 इसमें से AD का 1/4 पार्ट तक रन की है। तो वन टोटल कितना था 100, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25। सो ये हमारा हो जाएगा 2,25। वैसे ही इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कॉपी पे। जैसे देखो ये हमारा क्या है, एक ये कौन सा फ्लैग था, हाँ ग्रीन फ्लैग। ठीक है, ये ग्रीन फ्लैग था और ये क्या था, रेड फ्लैग था। ठीक है, रेड फ्लैग था। तो देखो ये हमारा हो गया, मान लो ये कोऑर्डिनेट A है और ये कोऑर्डिनेट B है। ठीक है, सो A ये हमारा सेकेंड रो में दौड़ रही थी, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 2। और देखो टोटल जो है ये 1/4 पार्ट दौड़ी है। ठीक है, तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो ये कट जाता है कितने बार में, 4 and 5 25। सो ये कितना हो जाएगा 25। वैसे ये 8th रो में दौड़ रही थी, तो एक्स एक्सिस हमारा 8 हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, तो 1/5 पार्ट दौड़ी है पूरा AD का, तो 1/5 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारा
20। दोनों का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया। कैसे आया वो देख लिया आपने। देखो इसको अगर लिखना चाहो ना तो आप अच्छे से लिख सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 3 है ना, ये 3 है। इसको अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जैसे पहला जो लड़की थी उसका क्या नाम था, निहारिका, है ना। तो निहारिका, निहारिका रन कितना दौड़ी, तो 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल एडी था तो 1/4 ऑफ 100 दिया हुआ था। सो ये कितना दौड़ी, 25। ये कट के कितना आएगा, 25। वैसे ही दूसरा जो लड़की थी प्रीत, है ना। सो प्रीत जो है वो दौड़ी कितना, 1/4 ऑफ एडी, और एडी कितना है हमारा 100। सो ये कितना हो गया, 20। ठीक है। अब देखो ये निहारिका जो थी वो सेकेंड रो में थी, है ना, सेकेंड रो में थी। और ये जो है वो किस में थी, 8th रो में थी। ठीक है। सो 8th रो में थी तो ये इसका पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका पॉइंट हमारा हो जाएगा 8,20, और इसका क्या हो जाएगा हमारा 2,25। ठीक है। ये पॉइंट कैसे आया ये आपने समझ लिया। अब हमें डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। सो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया है। 7.1 में क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, ये रूट के अंदर होता है। ठीक है। अब देखो x1 x2 और y1 y2 तो पता होगा कैसे लेते हैं हम लोग। सो ये क्या होता है, ये होता है x1 और ये y1, और ये क्या होता है x2 और ये होता है y2। ठीक है। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अब। सो इसको लिखते हैं। सो x2 हमारा कितना है, तो x2 है हमारा 8, 8 माइनस x1 कितना है 2। सो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, तो 20, और y1 कितना है ये 25। सो माइनस का 25 इसका स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, सो 6 का स्क्वायर, प्लस 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5, सो -5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, एंड प्लस 5 -5 का स्क्वायर, सो -5 इंटू -5 कितना हो जाएगा 25। ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। जैसे देखो -5 इंटू -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक है। सो ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 5 और 6 1, और 3 2 5 और 6 61। ठीक है। सो हमारा ए बी का डिस्टेंस जो है वो क्या आ गया 61। ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे हमारा मीटर या सेंटीमीटर कुछ दिया हुआ तो नहीं है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 61। सो डिस्टेंस इसका क्या हो गया 61। अब नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस फाइंड करना था। अब इसी के आगे में क्या पूछ रहा है, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, फ्लैग बोल रही है कि ये ब्लू फ्लैग जो लगाएगी ये रश्मि, वो कहाँ पे लगाएगी, तो यानी कि इन दोनों के बीच में उसको लगाना है। ठीक है। इन दोनों के बीचों बीच लगाना है उसको, जो डिस्टेंस आएगा। तो डिस्टेंस हमारा ये आया है √61। सो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, जहां पे आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, वहां पे वो लगाएगी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो मिड पॉइंट में क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा हुआ है, क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। सो हमारा x1 कितना दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देखो x1 हमारा कितना है 2, और x2 कितना है 8। ठीक है। 2 + 8 हो जाएगा, और 25 + 20। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 25 + 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 10/2, और ये कितना हो जाएगा हमारा 20/45, है ना। सो 45/2। अब देखो ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 और 2 2 जा 4, और फिर 2 5 जा दे। सो देखो ये हमारा क्या आ गया x का वैल्यू, और ये क्या आ गया y का वैल्यू, है ना। सो अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम से देखो तो देखो x का वैल्यू यानी कि ये फिफ्थ रो में जो है वो जाएगी, और कहाँ पे लगाएगी, तो 22.5 जहाँ डिस्टेंस होगा वहां पे ये ब्लू फ्लैग को लगाएगी। ठीक है। सो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू फ्लैग जो है, सॉरी, ब्लू फ्लैग ब्लू फ्लैग कहाँ लगेगा, तो फिफ्थ रो में,
फिफ्थ रो में लगेगा और किस में लगेगा, कितना डिस्टेंस में, तो 22.5 में ये हमारा लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।